तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जब ऑडिशन देने जाते हैं, ऑडिशन रूम में जब एंटर करते हैं, तो आपका रूम एंटर किस तरह से होता है। ऑडिशन रूम में जैसे ही आप एंटर होने वाले होते हैं, उससे पहले जो आपके अंदर क्या दिमाग में चल रहा है, आप टेंशन में हो, आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो, वो सारी की सारी चीज़ें पहले आप अपने अंदर सोचिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है ना, तो पहले लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दीजिए। ऑडिशन पे वैसे मैंने एक वीडियो बनाई है, हाउ टू क्रैक ऑडिशंस, आप वो देख सकते हैं। ऊपर सबसे पहली वीडियो है जो कि सबसे ज़्यादा लोगों ने देखी है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बात होती है कि यदि आप ऑडिशन देना जानते हैं अच्छे से, आपको वो पता है, टेक्निक्स पता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब आप ऑडिशन देने जाते हैं तो रूम में जब एंटर होना होता है, ज़रूरी बात तो यही होती है कि जब आपको रूम में एंटर होना होता है तो आप कैसे एंटर करेंगे, कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, और जब आप वहाँ पर एंटर करें तो आपको कैसे करना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कुछ एटिकेट्स के बारे में जानना होगा। यानी कि जब भी आप गेट के बाहर खड़े हुए हैं, अभी एंटर होने से पहले आपको नॉक 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 करते हुए जाना है। यानी कि आप पहले नॉक कीजिए, डोर नॉक कीजिए, ताकि जो अंदर अगर कुछ अव्यवस्था होगी या फिर जो कैमरामैन है, जो भी हैं वॉटएवर, तो अगर वहाँ पर अव्यवस्थित बैठे होंगे तो वो अपने हिसाब से आपको एंटर करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, आपको आवाज़ देंगे कि आप आ जाइए, प्लीज़ वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। तो वो अपनी जो भी उनकी ग्रीटिंग्स होंगी वो आप देंगे। और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आप एक पॉइंट पर जाके खड़े हुए, जहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, जहाँ पर उनके पास एक जो भी शूट करने का जो इक्विपमेंट है, कैमरा जिस तरीके से मोबाइल से कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं, उसके लेंस में आप देखिए कि वो कहाँ रखा हुआ है। ये कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ मैं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल आज के समय में बताने वाला हूँ आपके लिए। कैमरा जहाँ पर रखा हुआ है उसके जस्ट सामने जाकर आप खड़े होंगे, राइट। आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल साइड में खड़े हो गए, अब मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगा तो कैसे लगूंगा, यहाँ बैठ जाऊँगा तो मैं कैसा लगूंगा। तो मुझे पता है ना कि अगर मैं सेंटर में बैठा हुआ हूँ तो मैं प्रॉपर दिख रहा हूँ। मेरा जो फोकस है, या फिर जो मुझे कोई देखेगा तो उसका जो फोकस है वो ज़्यादातर मिडिल में होता है। इट्स अ टैक्ट। और ये जो टेक्निकल भाषा में कहा जाए तो जो सेंटर में चीज़ होती है उसको लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, बजाय बैकग्राउंड के। बैकग्राउंड में देखिए आपको वो दिख भी रहा होगा, लेकिन वो ज़्यादा नोटिस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं सबसे आगे बैठा हुआ हूँ, सबसे आगे आपको दिख रहा हूँ, राइट। अभी मैं आपको हाथ आगे कर दूँ तो आपको अब हाथ ज़्यादा दिख रहा होगा। सो दिस इज़ कॉल्ड के कुछ टेक्निकल बातें हैं। तो जब भी आप एंटर करेंगे, कैमरे के सामने आएंगे, बिल्कुल फ्रंट में खड़े होंगे और कैमरे की आंखों में आंखें डालकर देख के बात करेंगे, राइट। ये तो हुई दूसरी बात। तीसरी बात, अब जैसे ही आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप ग्रीटिंग करेंगे। किसको करेंगे ग्रीटिंग? जो कैमरे के सामने खड़े हुए हैं या फिर कैमरे के पास खड़े हुए हैं, कैमरे के आसपास जितने भी लोग हैं, हेलो हाय हाय, हेलो हेलो सर हाय, यू हैव टू बी ग्रीट। और आपको ग्रीट करना आना चाहिए। इससे पता है क्या होता है कि आप जैसे ही एंटर करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपके ऊपर हावी हो जाएंगे वो लोग। आप जैसे ग्रीट करेंगे तो उनको लगेगा कि अब बंदा सही है, बड़ा अच्छा है, सभ्य वाला बच्चा है, सभ्यता से बात कर रही है लड़की, बड़ी सभ्यता से बात कर रहा है लड़का, ये बच्चा, ये बुजुर्ग। तो ये एक ग्रीट आप जब करना शुरू करेंगे तो एक सभ्यता झलकेगी आपके अंदर, जो कि वो एक्चुअल आपके अंदर देखना चाहते हैं। एक एक्टर के अंदर सभ्यता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप सेट पर जाते हैं और वहाँ पर जब आप शूट कर रहे होते हैं, उसमें आपका जो व्यवहार है वो भी नज़र आता है। आप पहुँच गए, अब आपने किसी को ग्रीट नहीं किया, आपने उसको तवज्जो नहीं दी, तो फिर वो थोड़ा समझेगा कि यार इज़ अ वेरी ईगो एटीट्यूड वाला बंदा या बंदी, जो भी है व्हाटएवर। तो आपको क्या करना है? ग्रीटिंग करना है। हेलो सर, हाय, हेलो मैम, हाय हाय। जितने भी लोग वहाँ पे खड़े हुए उन सबको आंखों में आंखें डाल के आप ग्रीटिंग करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर का भी डर निकलेगा, राइट। लेकिन खड़ा आपको कैमरों के सामने होना है। अगर वहाँ पर फर्श पर कोई भी फर्श पर अगर आपको वो दिख रहा हो, कोई पॉइंट जहाँ पर खड़े होने के लिए मार्क लगा रखा हो, वो भी आप देख लीजिएगा, उसी के ऊपर जाके खड़ा होना है आपको, ठीक है। ये थी तीसरी बात। चौथी बात कि अगर आपके आसपास का माहौल अब डर भरा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं बोल पाऊँगा, आपको ऐसा फील हो जाता है, आराम से हो सकता है। देखिए हर इंसान को फील होता है कि यार देखो मैं यहाँ डर लग रहा है, मैं नहीं बोल पाऊँगा, मेरे को यहाँ डर लग रहा है, मैं नहीं बोल सकता। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली अपनी आंखें बंद करनी है, एंड यू हैव टू बी रिलैक्स कि अब मैं क्या बोलने वाला हूँ। जस्ट मेमोराइज द लाइन्स विच यू लर्न, राइट।
जो आपने याद की हैं वो लाइनों को याद करिए और सोचिए कि वो जो लाइन है मेरे को भूलना नहीं है, और वो जो लाइन है मैं उसको फंबल भी नहीं करने वाला हूँ। फंबल मतलब ओवरलैप नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो जब तक आप वो चीज़ को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके अंदर को अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप लंबी लंबी सांसें लीजिए। ब्रीदिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। अब आप वहाँ जाकर ये तो नहीं करने वाले हैं, यानी कि ऊपर से नीचे झुके रहो। नो, मैंने कुछ वीडियोस में बताया ही है, एक दो एक्सरसाइज बताई हैं, जैसे कि ऊपर से लेकर नीचे तक आप पहले हाथ ऊपर करेंगे, देन उसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे, फिर रिलैक्स सांस छोड़ेंगे, फिर दोबारा खींचेंगे, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे, फिर छोड़ेंगे। ऐसा वाला तो अब आप वहाँ पे खड़ा होकर नहीं कर सकते, नहीं तो वो कहेंगे प्राणायाम करने आए हो क्या। तो ऐसा नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या करना है, अपने अंदर कुछ ऐसे टेक्निक पैदा करने होंगे, वो धीरे धीरे ही आएंगे, एकदम तो नहीं आएगा, कि जो सांस लेने के बाद आपके अंदर की जो हरकतें हैं वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएं, जो डर है, जो कंपन है आपके अंदर, वो ख़त्म होना शुरू हो जाए। और जैसे ही आप अपने अंदर के जो कंपन को ख़त्म करना शुरू कर देंगे, रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार, अभी मेरे अंदर का जो डर है वो ख़त्म होता जा रहा है और मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा हूँ, और मैं बोल पाऊँगा बहुत अच्छे से। तो ये चीज़ें जब तक आपके अंदर डेवलप नहीं होंगी तब तक आपके साथ ये परेशानी रहेगी। तो अपने आप को डेवलप करना बेहद ज़रूरी है। तो चौथी पॉइंट क्या है, आपको सांस लेनी है, लंबी सांस लेनी है, ताकि आपके अंदर का जो डर है वो ख़त्म हो जाए, राइट। ये तो 4 पॉइंट। ये 5वां पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आप ऑडिशन दें उससे पहले आप एक बार थोड़ा टर्न आउट कर लीजिए। देन उसके बाद जो वहीं पे आप वहीं खड़े हुए हैं, आप खड़े यहीं पर हुए हैं, लेकिन टर्न, तुम जानना चाहते हो वहाँ का मंजर कैसा था, तुम जानना चाहते हो वाकई में कि वहाँ के हालात कैसे थे। सब कुछ खतरनाक था वहाँ पर, एकदम खतरनाक। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, जब देखो तब बम फट जाया करते थे, मेरी रूह कांप जाती थी। एक बार हम किसी गांव को तहस नहस करके आ रहे थे, रास्ते में देखा तो एक छोटी सी लड़की उस एक टीले पर खड़ी हुई थी, रो रही थी, सहमी हुई सी, डरी हुई सी। उसकी आंखों में दिख रहा था साफ साफ कि पूरी तरह से डरी हुई, सहमी हुई लड़की। मैंने गाड़ी रुकवाई और वहां से उतरकर जब मैं उसके पास गया, जाकर उसके सामने खड़ा हुआ, वो मुझसे नजरें चुरा रही थी, जैसे मैं ही उसका गुनहगार हूं। मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार मैं कैसे करूं। मैंने उसको विश्वास दिलाने की कोशिश की। मैंने कहा कि हाय, मेरा नाम वरुण है और मैं एक फौजी हूं, मैं यहां पर तुम्हारी रक्षा करने आया हूं, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस छोटी सी बच्ची ने अपने हाथ उठाए और धीरे से मुझे पकड़ने की कोशिश की, और पूरी तरह से टाइट उसने मुझे पकड़ लिया। वो जो फील था वो मैं बता नहीं सकता। वो अपने दर्द को मेरे अंदर समेट देना चाहती थी, लेकिन क्या बताऊं, वो लड़की जिस दर्द से गुजर रही थी वो दर्द मैं समझ चुका था। फिर मैंने ये सोचा कि आखिरकार ये लड़की इस टीले पर क्यों खड़ी हुई है। मैंने इधर उधर देखा तो एक टीले पर निगाह गई तो उसके नीचे एक हाथ दबा हुआ था। वो हाथ इस बच्ची की मां का था। तो अब आपने देखा कि मैंने किस तरह से आपको ये बोलने की कोशिश की और किस तरह से मैंने ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की कि कैसे आप बोल सकते हैं, किस तरह से आप अभी रियलाइज़ कर सकते हैं। तो हमेशा जब आप टर्न करके बोलते हैं, और ये टर्न होने का मतलब पता है क्या है, जब आप टर्न होंगे और बैक में देखेंगे या फिर बैक से मुड़ के सामने फ्रंट में देखेंगे कैमरे में, तो आपके अंदर जो इमोशंस हैं, जो एक्चुअल डायलॉग का इमोशन है, वो आप कैप्चर कर सकते हैं। वहाँ बैक से आप जैसे ही फ्रंट में आएंगे
उतनी देर में आपके चेहरे पर वो हाव भाव होगा जो एक्चुअल उस सीन में, उस डायलॉग में है। और जब आप उस डायलॉग को उस सीन में रख देंगे तो हो गया काम। आपको कोई रोक नहीं सकता फिर एक्टर बनने से। तो ये कुछ बातें थी, 5 पॉइंट मैंने आपको बताया। मैं ये कोई नहीं कहने वाला हूँ कि ये 5 पॉइंट आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको इन 5 या 4 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप उनको यूटिलाइज़ कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, ताकि जब आप ऑडिशन देने जाएँ तो आपको डर महसूस ना हो और आप बेहतर तरीके से ऑडिशन दे सकें। लेकिन उसके लिए देखिए मेमोराइज़ करना बेहद ज़रूरी है, यानी कि लाइनों को याद करना बेहद ज़रूरी है। जो आपको लाइनें दी हुई हैं वो कृपया करके पहले याद करें, अच्छे से याद करें, ताकि जब आप ऑडिशन रूम में जाएं तो आप ब्लैंक ना हो जाएं, क्योंकि ब्लैंक वो होता है जो याद ही नहीं कर पाता है। कभी कभी चलो डर हावी हो जाता है, मान सकता हूँ, लेकिन अगर आपको याद है तो आप कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको याद ही नहीं है तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे अरे मैं तो गया था, मैं जाकर डर के मारे भाग के निकल के आ गया। ऐसे नहीं करना है और रिलैक्स होके बोलना है, बिल्कुल डरना नहीं है। यू हैव टू बी अपीलिंग, आपका अपील ऐसा होना चाहिए कि यू आर कमिंग टू बिकम एन एक्टर। आप कुछ देने गए हो वहाँ पर, आप कुछ लेने नहीं गए हो वहाँ पर, आप काम मांगने नहीं गए हो, आप छीनने गए हो वो काम को, आपको देना होगा, आपको वो काम देगा कास्टिंग डायरेक्टर जब आप उनके सभी पहलुओं पर खरा उतरेंगे। तो उनमें से कुछ पहलुओं पर तो मैंने बात कर ही दी है, कुछ और बातें हैं जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है इसीलिए। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इस वीडियो में, समझ में बहुत कुछ आ गया होगा। समझ में आ गया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और चैनल को शेयर कीजिए।